जब आपकी बच्ची बड़ी हुई और उसे पता लगा कि उसके फादर बहुत लेजेंडरी इंसान है, कभी डर लगा कि जिस बच्ची को मैंने इतनी मुश्किलों से पाला पोसा एक माँ के तौर पर, वो उस पिता की चमक दमक में ना खो जाए जब उससे मिल रही हो? ना, आई वॉज वेरी प्राउड। हाउस दैट बॉन्ड? टू मच नहीं है हमारा, मैं और मसाबा भी ना हग वग ज्यादा नहीं करते हैं, रिस्पेक्टफुल बॉन्ड है विच इज वेरी नाइस। जब आपकी बच्ची बड़ी हुई और उसे पता लगा कि उसके फादर बहुत लेजेंडरी इंसान है, चमक दमक वाले इंसान है, आप बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत पॉपुलर आप आज हैं, मैं चाहता हूं और आप पॉपुलर बने, बट उनके फादर एक दुनिया में लेजेंड है, कभी डर लगा कि जिस बच्ची को मैंने इतनी मुश्किलों से पाला पोसा एक माँ के तौर पर, वो उस पिता की चमक दमक में ना खो जाए जब उससे मिल रही हो? ना, आई वॉज वेरी प्राउड हाउस हर दैट बॉन्ड? ही इज हर फादर। मुझे क्या टेंशन है, शी इज माई डॉटर, मुझे क्या टेंशन है। सिक्योर रहे आप इसमें कभी? एब्सोल्युटली, नाइस। yeah, she is proud that he's her father, why not? And she has two fathers now. My husband is a very good father to her also. हाउस दैट बॉन्ड? Very good. टू मच नहीं है हमारा, मैं और मसाबा भी ना हग वग ज्यादा नहीं करते हैं, मतलब फिजिकली कुछ, मतलब उनका सिर्फ बहुत अच्छा रिस्पेक्टफुल बॉन्ड है विच इज वेरी नाइस। मसाबा की लाइफ में जब पहला उनका डिवोर्स केस हुआ, जिसके लिए आपने कई बार कहा कि आपने अपने इमोशन ज़्यादा थोप दिए थे उन पर, कहीं पर ये डर आया कि यार मेरी मॉम के साथ एक इशू हुआ, मेरी लाइफ में इशू हुआ, आई डोंट वांट टू सी विद माय डॉटर। अभी भगवान टचवुड सब अच्छा उनकी लाइफ में, दे वर हैप्पीली ब्लेस्ड, बट जब वो फर्स्ट फेज में आया था उनका डिवोर्स केस, कहीं आप डरे थे एक माँ के तौर पर? क्योंकि माँ हमेशा ज़्यादा प्रोटेक्ट होती है। मुझे बहुत दुख हुआ था, मैं बहुत शॉक थी, 1 महीना तक I couldn't believe. But then again, I moved on कि भैया जो भगवान चाहेगा वही होगा। मैं तो बहुत मानती हूँ डेस्टिनी में, क्योंकि आप अब कर्म करते जाओ, बाकी वो कहते हैं ना, तो मेरा एक नया टेक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते कहते हैं ना, तो कर्म उसमें है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मैं ये कहती हूँ कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, फल की इच्छा तो करो, नहीं तो कर्म कैसे करोगे? चिंता नहीं करो, इच्छा तो करो, इच्छा तो करो, भगवान थोड़ी है। हाँ, इच्छा करोगे सफल होगे, असफल होगे। सही बात है ना? तो जब आपकी डॉटर सफल हो गई, मसाबा आज एक वेल नोन नाम है, लगता है लाइफ के सारे संघर्ष अब पूरे हो गए? कुछ नहीं लगता ऐसा। मेरा तो हर सुबह उठती तो संघर्ष ही संघर्ष होते हैं। आप कैसा संघर्ष है? बहुत है, आपको नहीं क्या संघर्ष है बताओ आप? बहुत है, सब आपको देख के सोचते हैं जिंदगी हो तो ऐसी, वो जो पिक्चर आई थी वाह लाइफ हो तो ऐसी, अब आप कह रहे हो मेरी लाइफ में अभी भी संघर्ष है। हर एक की लाइफ बढ़िया दामाद पा गए हो, बेटी अच्छी है, नातिन हो गई है, पति ऐसा मिल गया जो एडजस्टेबल है। नहीं, हर जगह कह देते हो कि प्यार मुझे पता नहीं है, सेक्स होता है, उसके बाद भी बेचारा चुप बैठा है। अब आपकी लाइफ में संघर्ष क्या है? बहुत है, बहुत है। जैसे क्या, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। नहीं बता सकती। ठीक है, तो ये वैसा है कि इंसान का पेट नहीं भरता कि चाहे जितना मिल जाए, या ये वैसा नहीं है, ये उससे आगे का है? ठीक है, सबकी अपनी परेशानियां होती हैं। कितनी बार आपको इश्क हुआ है या लगा कि इश्क हुआ? क्योंकि आप कहते हो प्यार नहीं मुझे फील हुआ। मुझे एक्चुअली पता नहीं, मुझे ये सवाल मेरे को जवाब नहीं आता इसका। बट होता है कि हमको बटरफ्लाई फील हुई। वो जवानी में तो बटरफ्लाई होती रहती है रोज। नहीं, आई डोंट नो, आई रियली डोंट नो। महिलाएं शादीशुदा पुरुषों पे अट्रैक्टेड क्यों होती? पता नहीं, आज की जनरेशन में भी कॉमन है बहुत। आप बताओ ना, आप पुरुष हो। माइट बी बिकॉज वो शायद ज्यादा मैच्योर होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होते हैं, सिक्योर होते हैं, स्ट्रेट होते हैं। वो महिलाएं क्योंकि थोड़ी उम्र में ज्यादा मैच्योर होती हैं तो उन्हें वो मैच्योरिटी लेवल वहां मिल जाता है, एक थोड़ी किक होती है। या शायद वो पुरुष भी अपनी बीवियों ज्यादा ओवर अटेंशन उनको देते हैं, रहना नहीं होता। ये मेरा अपना एनालाइज था। दूर के ढोल सुहावने। हाँ, वही कि जब तक जिम्मेदारी ना उठानी तब तक तो आप पैम्पर फील कराते हो। हाँ, घर में आकर घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ। आई ऑलवेज से वन थिंग, जो मेरे को जो एक्सपीरियंस है मैं उतना ही बोल सकती हूँ कि लविंग एंड लिविंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। ट्रू। लिविंग इज वेरी टफ,
फॉर एवरीबडी. ट्रू. लविंग इज वेरी इजी. कह दो. एक मेरी फ्रेंड ने बड़ा अच्छा कहा था. कुछ बात हो रही थी तो उसने कहा, कुछ गुस्सा हो गए, कुछ हम कर रहे थे. उसने बोला लव ऑल्सो इंक्लूड्स क्लोथ्स, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, दिस. उसने बोला कितना आसान है. यू टेल मी आई लव यू और बस उसके बाद मैं अपने घर जाऊं, तुम अपने घर जाओ, तो अपना करो. मतलब तो उसने कोई ऐसी किसी तीसरी लड़की के बारे में बात हो रही थी कि यू नो दिस. तो उसने बोला नो, लव ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल दीज थिंग्स. चाहिए क्या औरत को? पैसा भी चाहिए, ज्वेलरी भी चाहिए, अटेंशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए. अच्छा खाना पीना, घूमना, सब वो लव में इंक्लूड होता है. और इन सब की बात फ्रीडम भी दो मुझे कि मेरा मतलब से बात करने का नहीं करा तो दूर रहो. जो कि इम्पॉसिबल है. तो ठीक है, बट या पीपल हैव देयर ओन टेक्स. बट जैसे मैं आपके एक बहुत चर्चा चली अभी आपके स्टेटमेंट की कि आपने कहा प्यार पहले लस्ट होता है, बाद में कुछ लोगों का वो प्यार में शायद हो सकता है कन्वर्ट हो जाए. नहीं, मैंने कहा शुरू में इट्स फिजिकल अट्रैक्शन. सारे केसेस में आपको लगता है? मोस्ट केसेस में जो मैंने देखे हैं. भैया मैंने पूरी दुनिया तो देखी नहीं ना, हर एक इंसान को तो मैं मिली नहीं. मोस्टली जवानी में यू गेट अट्रैक्टेड टू अ ऑपोजिट सेक्स. दैट इज हाउ योर ब्रेन इज. जो लोग इसे प्यार का नाम देते हैं वो सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं आपसे फिजिकली इन्वॉल्व होने का. नहीं, नॉट एवरीबडी. दैट टाइम यू रियली फील यू आर इन लव. बट दिस इज लस्ट. अगर आप आगे जाके देखोगे पीछे तो नॉट. No, some people love till they die. Then why you said this? That's why I'm asking you. क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ कि it starts like this. Then next step, it starts basic attraction. Then you like each other's habits. Then you get accustomed to it. It becomes your habit. When you live together, you can't do without each other. तुम्हें ज़रूरत होती है. फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चे के साथ बंधे रहते हैं. वो कितना अच्छा गाना है ना, जीवन की बगिया महकेगी. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. सो तो लव इट इज ऑल्सो लव ना. अच्छा एक मेरी बात बताओ, मैं स्टेज पे भी कहीं भी हूँ, मैं अमित शर्मा के लिए हमेशा बोलती हूँ आई लव यू. ही ऑल्सो से आई लव यू नीना जी. आई लव सो मेनी पीपल. आई लव अनुराग बासु. क्यों? I love working with him. मैं तो बोला, अमित और मैं हम आपस में बोलते हैं, स्टेज पे भी बोलता है I love you नीना, I love you अमित. We don't meet. I love so many people. बट ये जिस प्यार की बात करें वो तो अलग, हम प्यार की बात करें ना. वो अलग कैसे? वैसे तो प्यार मुझे अपने मोबाइल फोन से, वो अलग कैसे? प्यार तो मुझे अपने मोबाइल फोन से भी होगा, गाड़ी से भी होगा. हाँ, कुछ लोगों की गाड़ी हाथ लगा के तो देखो, हाँ, जान से मार देंगे. घर में कुत्ते से प्यार होगा. कुत्ते की डेथ पे जो होता है, कुत्ते से प्यार में पागल हो जाते हैं लोग. हाँ. मेरी पिक्चर है, चारी बार देखो आप. आई एम सेइंग कि आप कौन से लव की बात करें, मुझे बताओ फिर. मैं वो बात कर रहा हूँ जो पति पत्नी का प्यार होता है, प्रेमिका वाला प्यार. क्या अलग होता है उसमें? उस पे आप साथ रहते हो, रिप्रोड्यूस करते हो. बोलो ना, बच्चा पैदा करते हो. नहीं, आप वर्ड बोलो ना. साथ रहते हो, साथ नहीं, सेक्स करते हो. हाँ, वही अलग है ना, वही अलग है. बाकी तो प्यार आप किसी से भी कर सकते हैं ना, वही चीज अलग है ना. वो तो शब्द बोलने में भी आप नहीं मैं उस, बट इज इट, क्या वो पार्टनर सिर्फ सेक्स के लिए एक्स्ट्रा है? फिर आप उल्टा बोलते हैं. हाँ, इट्स अ पार्ट ऑफ इट, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. दैट इज हाउ गॉड हैज मेड ह्यूमन काइंड, ऑब्वियसली. हाँ, बट आई एम सेइंग कि आई कैन लव सो मेनी पीपल विदाउट दैट पार्ट ऑल्सो ना. देन ओके. एक आपने और स्टेटमेंट दिया था मैम कि 90% महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि फिजिकल हैप्पीनेस होती क्या है. उन्हें लगता है सेवा माफ कर दो, शायद पता हो सबको. वो सेवा करती रहती हैं. मुझे अनुभव ऐसा ही है. आप पूछो, भी बड़ी बात, रिसर्च करो. बोलेंगे भी नहीं आधे से ज्यादा लोग तो. आज के जमाने में भी फील करते हो? आज का जमाना भी ऐसा ही है.